अब बात कर लेते हैं नकलीपना खेल की। ऊना में जी मीडिया की खबर का असर हुआ है। ऊना में नकली मिठाइयों को लेकर हमने रिपोर्ट दिखाई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने ऊना में मिठाइयों की दुकान पर छापा मारा और सैंपल जब्त किए। मिठाइयों के सैंपल लेते स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के ऊना की है। ऊना के स्वास्थ्य विभाग ने उन मिलावटखोरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जो चंद पैसों की लालच में लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। विभाग की टीम ने करीब आधा दर्जन मिठाइयों की दुकानों पर छापा मारा, सैंपल जब्त किए और सैंपलों को जांच के लिए कंडाघाट लैब भेज दिया गया। यहाँ पर भी कलाकंद का सैंपल लिया जा रहा है और जितनी भी मिठाइयाँ जो खुले में हैं, जिनको लोगों ने खुले में रखा हुआ है, उनको हम मौके पे नष्ट करवा रहे हैं ताकि पब्लिक को खराब मिठाई कम से कम खाने को ना अवेलेबल हो। दरअसल ये पूरी कार्रवाई जी मीडिया की उस मुहिम के बाद शुरू हुई जिसमें हमने दिखाया था कि त्योहारों के सीजन में कैसे मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं और कैसे लोगों की सेहत से खिलवाड़ करते हैं। हालांकि विभाग की इस कार्रवाई के बाद दुकानदारों में गुस्सा था। बाकी मैं तो डिपार्टमेंट से ये बोलना चाहता हूँ कि पूरा साल हम काम करते हैं, एक दिन काम नहीं करते, एक दिवाली पे काम नहीं करते, पूरा साल काम करते हैं। अगर सैंपल भरने तो पूरा साल भरे जाए, पूरी साल में अपनी गुणवत्ता जांच होनी चाहिए। ये नहीं कि दिवाली पे गुणवत्ता जांच की जाए। दिवाली पे ये कमाने का टाइम होता है, हमारा सीजन होता है, सिर पे और सिरदर्दी और बढ़ जाती है। पूरा साल हमने हमारे सैंपलिंग लिए है तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक तरफ जहां विभाग की कार्रवाई से दुकानदार नाराज दिखे तो वहीं ऊना के लोगों में खुशी है। जी मीडिया ने जो खबर उठाई थी उससे प्रशासन हरकत में आया और स्वास्थ्य विभाग ने जो ये एक्शन लिया है सैंपल भरने का, इससे हम आम नागरिकों को यही फ़ायदा है कि दुकानदार काफ़ी सतर्क हो जाएगा, वो मिलावट नहीं करेगा और हम जैसे लोगों को जो मिठाई त्योहारों में खा रहे हैं तो हम भी हमारे स्वास्थ्य को खिलवाड़ नहीं करेंगे। इस चीज़ से हम खुश हैं काफ़ी। वैसे ऊना ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में मिलावटखोर सक्रिय हो चुके हैं। त्योहारों का सीजन है, मिठाइयों की मांग है, लिहाजा कुछ लोग अपने फायदे के लिए मिठाइयों में मिलावट करते हैं। लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जाता है। ऐसे में इन लोगों पर नकेल कसना बेहद जरूरी है। राकेश मलही, जी मीडिया, ऊना। दिवाली का त्योहार नजदीक है और आपको हक है कि आप खुशियों के साथ मन मुताबिक दिवाली मनाएं, लेकिन ये जरूर ख्याल रखें कि आपके पटाखों से कहीं आपको और आपके अपनों को नुकसान नहीं हो रहा हो। दीपावली हर साल धूमधाम से मनाई जाती है। ये त्योहार रोशनी और मुंह मीठा करने और कराने का है और साथ पटाखों के इस्तेमाल का चलन भी है। दीपावली पर पटाखों का इस्तेमाल एक ऐसा काला सच है जो हमें सिर्फ गंभीर बीमारियां देता है। और अब तो दीपावली पर आतिशबाजी एक परंपरा नहीं बल्कि प्रतिष्ठा बन चुकी है। हर घर परिवार में इसके लिए अलग से बजट निर्धारित होता है। पूरी जानकारी होने के बावजूद सेहत को बर्बाद करने वाले पटाखों की लिस्ट बनाई जाती है। आमतौर पर आप दिवाली पर रस्सी बम, रॉकेट, फुलझड़ी और चक्री लाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिवाली पर आप अपनों को बतौर तोहफा मौत दे रहे हैं? इसे आप इस तरह से समझिए, आप रस्सी बम जलाते हैं तो उसमें से 0.74% सल्फर और कार्बन 0.73% निकलती है और 117 डेसिबल तक तेज आवाज होती है जो आपको बहरा कर सकती है। पोल्यूशन आपको भी असर कर रहा है। ये पता लगेगा कुछ सालों बाद, जब आप इतने पोल्यूशन को एक्सपोज रह रहे हैं, ऊपर से बीच बीच में इतना ज़्यादा लेवल को एक्सपोज रह रहे हैं, तो आने वाले दिनों में तकलीफ़ें होने वाली हैं। बहुत लोगों को सांस की बीमारियां प्रेडिक्ट करता हूं मैं कि बहुत लोगों को तकलीफ होने वाली है। बाजार में मिलने वाले रॉकेट में रंगीन रॉकेट पॉपुलर है। आसमान में रंग भर देने वाली ये रॉकेट नजरों को खूब भाते हैं, लेकिन इनमें प्रदूषक तत्व करीब 1.5 से 2 गुना तक हवा में घुलते हैं। 12 रंगों में फटने वाले रॉकेट में कार्बन
32.68% होता है। इसमें लेड और मर्करी भी होता है। हम आपको आगाह कर रहे हैं कि हाई ब्लड प्रेशर और अस्थमा के मरीज एक भी मिनट ऐसे पटाखों के बीच न रहें। ये रॉकेट इनके लिए बेहद नुकसानदेह है। कोशिश करें कि कैंडल्स जलाएं, दिए जलाएं, ना कि क्रैकर्स करें, बिकॉज ये वैसे भी अच्छा नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ के लिए, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी ऑल्सो। एटमॉस्फेयर तो वैसे ही ख़राब हो रहा है ना, पटाखे की वजह से तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। हाँ, मेरा बेटा है, वो मतलब बाय बोन ही बीमार रहा है। उसको एक्चुअली लंग्स में प्रॉब्लम्स हैं, तो दिवाली में उसको धुएं से, पटाखों से ही प्रॉब्लम होती है। तो मैं ये चाहूँगी कि मैं ही, मेरी फैमिली में ही नहीं, आस पड़ोस में भी लोग ये चीज़ें कम करें। दीवों के साथ मनानी चाहिए, पटाखों से तो पोल्यूशन होता है। फुलझड़ी आमतौर पर बच्चे जलाते हैं और खुश होते हैं, लेकिन ये खुशी क्षणिक होती है क्योंकि इसमें बीमारियों की भरमार है। एक फुलझड़ी में मरकरी 14.21 प्रति 10 लाख ग्राम और लेड 16.3 ppm होता है। लेड बच्चों के नर्वस सिस्टम और किडनी को नुकसान पहुंचाता है और मरकरी डाइजेस्टिव सिस्टम को कमजोर करता है। अब बात चक्री की। चक्री में 0.73% सल्फर और 8% कार्बन पाया जाता है और ये तत्व हवा को आपके लिए बेहद खतरनाक बनाते हैं, दिल और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारी आपको सलाह है कि दिवाली पर आप अपनों का मुंह मीठा कराइए, रोशनी फैलाइए, मौत देने वाली हवा नहीं। निवृत्ति मोहन, जी मीडिया, दिल्ली।